अब देखिए जरा, हमें स्टार्ट करना है लेटर टू द एडिटर। फर्स्ट हम सब्जेक्ट आपको बताते हैं, राइट अ लेटर टू द editor, write a letter to the editor in chief of Times of India अब जरा देखिए, आपको इतने सब्जेक्ट को पढ़कर क्या समझ आ रहा है? हमें क्या करना है? राइट अ लेटर टू द एडिटर, एडिटर को लेटर लिखना है जो क्या है? चीफ हैं। किस लेटर के? टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के, ये क्या है? चीफ हैं। अब हमें करना क्या है? इसके मतलब किस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेटर लिख रहे हैं इसके बारे में। राइजिंग प्रॉब्लम्स, ये रोक दे वीडियो, रेजिंग कंसर्न टू द बैड कंडीशन ऑफ रोड इन योर सिटी। अब जरा देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया रेजिंग कंसर्न टू द बैड कंडीशंस ऑफ रोड इन योर सिटी। हमें क्या करना है? एडिटर को लेटर लिखना है जो क्या है? चीफ एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के। और किस बारे में हम लेटर लिख रहे हैं? बैड कंडीशन ऑफ रोड। किस बारे में लेटर लिख रहे हैं? जो रोड की खराब स्थिति है उसके बारे में। समझ आया? अब जरा देखिए इसका तरीका क्या होता है। चेंज कर लो। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंडर्स एड्रेस की, सेंडर्स एड्रेस क्या होता था कि इससे रिलेटेड हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है। अब सेंडर्स एड्रेस क्या हो जाएगा? आप देखिए जरा, इसमें कोई एड्रेस आपको दिया गया है? हमें कोई एड्रेस नहीं दिया गया, तो हम अपने मन से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। चाहे अगर आप चाहें तो अपने लोकल का लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अब हम क्या यूज करेंगे? बी ब्लॉक सेक्टर 17, नोएडा यूपी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सेंडर सेटर। अब इसका मतलब क्या है? हम यहां से लेटर को लिख रहे हैं। क्लियर हुआ? अब जरा देखिए, हमने इसके बाद क्या बताया था? एक लाइन ड्रॉप करनी है आपको। इसके बाद क्या डालना है? डेट। मान लीजिए हमने आज की डेट डाली है 22/9/2024, ये हमारी डेट हो गई। इसी टाइप से अगर दूसरा देखा जाए, यहां पर कॉलम लिखते जाते हैं, ये हो गया डेट का। इसके बाद हमें क्या करना था? एक लाइन ड्रॉप आउट करने के बाद डालना है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस क्या है? आप किसको लेटर लिख रहे हैं? जरा देखिए, आप किसको लेटर लिख रहे हैं? एडिटर इन चीफ। कहां के हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया। तो क्या लिखेंगे? द एडिटर। किस न्यूज़पेपर के हैं?
टाइम्स ऑफ इंडिया। एड्रेस आप क्या, अगर मान लीजिए चीफ एडिटर हैं तो आप इनका एड्रेस मेन अपना डाल देते हैं दिल्ली। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, ये हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस, ये हो गया डेट, अब ये हो गया हमारा रिसीवर्स एड्रेस। ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया। इसके बाद क्या करना था, एक लाइन ड्रॉप आउट करने के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप सभी को पता है किसके बारे में लेटर लिख रहे हैं, बैड कंडीशंस ऑफ रोड। ये देखिए ये हमारा हो गया यहां से यहां तक फॉर्मेट। इसके बाद हमें लिखना है सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैम, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद देखिए सैल्यूटेशन डालने के बाद अब जरा देखिए रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैम, ये हमने लिख लिया सैल्यूटेशन। अब क्या करना है, लेटर टू द एडिटर का मैं आपको एक शॉर्ट तरीका मान लीजिए या फिर कोई जो अभी स्टार्टिंग में लिखाऊंगा, जितना मैं लिखाऊंगा आप उतना याद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हर एक एग्जाम में जहां पर भी लेटर टू द एडिटर आता है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 या 3 तरीके बताऊंगा, आपको जो आसान लगे वो वाले आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए सैल्यूटेशन लिखने के बाद हमें देना होता है इंट्रोडक्शन, तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर, अब हम किसको लेटर लिख रहे हैं, एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, इसलिए हमें क्या देना है, पहले इंट्रोडक्शन देना है। किसके बारे में देना है, कि ये बताना है कि मैं आपके न्यूज़पेपर की कॉलम के द्वारा अपना लेटर बताना चाहता हूं, जो आपका न्यूज़पेपर है वो काफी ज्यादा फेमस है। तो इसी टाइप से थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, through the column of your esteemed newspaper, I want draw attention towards the concerned authorities। अब देखिए जरा, आपने इतना क्या देखा, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स द कंसर्न अथॉरिटीज। अथॉरिटीज यहां तक आपने समझ लिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां तक लिखने के बाद जब आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, फिर आपको लिखना है
इसके बाद आपको लिखना है जो आपकी प्रॉब्लम है, मान लीजिए सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे सब्जेक्ट हमारा क्या था, बैड कंडीशन ऑफ रोड। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, जो आपका बॉडी हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये आप खुद से लिख देंगे। अब इसमें क्या है, जितनी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी वो सारी, मतलब रोड से जुड़ी हुई, लाइक एक्सीडेंट हो रहे हैं लगातार, लोगों को समस्याएं आती हैं, बारिश के दौरान पानी भर जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आप इनमें लिख सकते हैं। एक्सीडेंट रेगुलरली हो रहे हैं, बच्चों को रोड क्रॉस करने में समस्याएं आती हैं, बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भी समस्याएं आती हैं, ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, थर्ड कॉलम में या फिर लास्ट में स्टार्टिंग में आप ये चीज कॉमन रख सकते हैं, हर एक न्यूज एडिटर टू द लेटर में या फिर लेटर टू द एडिटर वाले में ये लाइन आप पूरी की पूरी कॉमन रख सकते हैं। इसके बाद बॉडी जो है वो अपनी तरफ से बना सकते हैं। अगर इसके बाद देखें लास्ट वाला जो पैरा होता है हमारा, it will be good if you, अब देखिए जरा, आपने क्या देखा, पहले सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने लिखी, बैड कंडीशन ऑफ रोड, इससे क्या प्रॉब्लम्स आई, ये सब लिखने के बाद जो लास्ट में हम लिखते हैं इसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने पूरा समस्या मैटर बता दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर एडिटर को बोल सकते हैं कि ये अच्छा होगा कि अगर आप मेरा जो मैटर है ये अपने न्यूज़पेपर में इसको जगह देते हैं। इन योर न्यूज़पेपर, इतने का मतलब क्या हो गया, इट विल बी गुड, ये अच्छा होगा कि अगर हमारा जो लेटर है इसे आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, ये हमारे लिए काफी अच्छी बात होगी। न्यूज इन योर न्यूज़पेपर एंड विल सी द gravity of the will see the gravity of this matter, of this matter some measure adopted to। इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, thanking you yours faithfully x y z। अब जरा देखिए, आप एक बार समझ लीजिए, लेटर टू द एडिटर में हमने पूरा फॉर्मेट समझ लिया पहले, उसके बाद क्या करना है, ये इतनी चीज आपको कॉमन रखनी है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स। अब किससे, मैंने क्या बोला, मैं आपके जो न्यूज़पेपर का कॉलम है उसके द्वारा कंसर्न अथॉरिटीज को, मतलब जो हमारी समस्या है उससे जुड़ी हुई जो भी अथॉरिटी है, जो भी इसको देखती है, उनका अटेंशन अपनी तरफ लेना चाहता हूं।
अब ये सब्जेक्ट हमारा क्या था, बैड कंडीशन ऑफ रोड। इससे ये आपने सब्जेक्ट लिख दिया टुवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ रोड। इससे जो समस्याएं आती हैं, लाइक डेली एक्सीडेंट होते हैं, प्रॉब्लम जो भी आती हैं, उनके बारे में लिखना है। फिर क्या करना है लास्ट में, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस in your newspaper, will see the gravity of this matter, some measure adopted to। अगर आप इसे अपने न्यूज़पेपर में जगह देते हैं तो क्या होगा कि विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर, और इसके बाद इसकी कुछ ना कुछ देखा जाएगा या फिर इस मैटर पर कुछ ना कुछ कार्यवाही होगी और इसके लिए कुछ कदम आगे उठाए जाएंगे। थैंकिंग यू योर फेथफुली XYZ। यहां पर आप अपना नेम लिख सकते हैं या फिर जो लेटर में नेम दिया हो सब्जेक्ट में वो वाला नेम लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं दूसरी तरीके से हम लेटर, इसी लेटर को दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। अगर आपको ये समझ आए तो ये ठीक है, नहीं तो इस तरीके का दूसरा लेटर भी हम लिख सकते हैं। अच्छा ना, कहा ना आई लो बैटरी।